हाँ जी, कैसे हो भाई? देखो, पिछली वीडियो देख ली आपने सारी? कंटिन्यू देखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसको कंटिन्यू देखना, ठीक है? और एक वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट देख लिया फिर उसको छोड़ दिया, फिर 5 मिनट देख लिया, ऐसे मत करना। देखना, अच्छे से देखना और ध्यान से देखना, ठीक है? सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बड़े ही सिंपल वे में समझाया हो भाई मैंने, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कैंडल के बारे में, ठीक है? कैंडल के बारे में आपने देखा होगा भाई, एक रेड कैंडल होती है, ठीक है? एक ग्रीन कैंडल होती है। एक रेड कैंडल होती है और ग्रीन है। अब इस मान लो ये दो कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपन, क्लोज, हाई हाई रहता है, लो लो रहता है, हाई लो। अब ये दो कैंडल बना दी मैंने, ठीक है? अब इसमें से पता कैसे चलेगा कि ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? कई भाई को तो ये भी नहीं पता होता, ट्रेडिंग तो वो कर रहे होते हैं बट ऐसे पता नहीं होता ये रेड कैंडल कैसे बनती है, ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, ठीक है? तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल इसमें से कौन सी है। देखो, जिसका ओपनिंग प्राइस ऊपर है, ओपनिंग प्राइस ऊपर और नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, मतलब प्राइस क्या हो रहा है, कम आ रहा है ना भाई, मतलब ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज कर रही है कैंडल, ठीक है? तो इसका मतलब नीचे क्लोज कर रही है, तो ये कौन सी कैंडल होगी? रेड कैंडल। क्यों? क्योंकि नीचे क्लोज कर रही है, प्राइस डिक्रीज आ रहा है, कम हो रहा है। ये कैंडल यहां से ओपन होके ऊपर क्लोज कर रही है, तो इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल है। ओपनिंग और ना क्लोजिंग से हमें पता चलता है कि ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है। अगर कोई कैंडल ओपनिंग, अगर कोई कैंडल ओपनिंग से ऊपर क्लोज करती है तो वो हमेशा ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। कोई कैंडल ओपनिंग से नीचे क्लोज कर रही है, कोई कैंडल ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज कर रही है, तो वो कौन सी कैंडल बनेगी? रेड कैंडल बनेगी, ठीक है? ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग से हमें पता चलता है कि ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है। समझ गए? ओपनिंग से ऊपर तो ग्रीन, ओपनिंग से नीचे तो रेड। ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई तो रेड बनी, ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुई तो ग्रीन बनी। अब इसको कहते हैं रियल बॉडी। रियल बॉडी, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी होती है, इसको सॉलिड बॉडी भी बोल सकते हैं और रियल बॉडी भी बोलते हैं। अब ये इसको बोलते हैं हम विक, WICK, विक। विक का मतलब होता है पूंछ, ठीक है? तो ये विक है, ये भी विक है। विक के हाई, ये हाई होता है, ये लो होता है, ये ओपनिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, इसको क्या बोलते हैं? रियल बॉडी। ये विक है, ठीक है? ऐसे इसमें है, इसको क्या बोलेंगे? रियल बॉडी या सॉलिड बॉडी भी बोल सकते हो, ठीक है? ये क्या है? विक, विक, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे कि ये 300 पे ओपन हुई प्राइस, बायर आए, बायर मार्केट को ऊपर लेके गए, 340 तक लेके गए, ठीक है? फिर सेलर आए, सेलर नीचे आए, लो तक लेके आए, मतलब लो तक लेके आए, ठीक है? 200 तक ले आए, और ये कहां हुई? 240 पे क्लोज हुई। मतलब इसका लो तो हो गया 200, हाई 340 मारा, ओपन हुआ था 300 पे, 300 से क्लोज हुआ 240 पे, मतलब 300 से प्राइस ओपन हुआ और 240 पे क्लोज हुआ प्राइस, तो इसका मतलब ये रेड कैंडल है। ऐसे ही ग्रीन कैंडल में हो जाएगा, ओपनिंग प्राइस कुछ भी लगा लो, ओपनिंग प्राइस मतलब 400 है, ऊपर क्लोज किया 500 पे, हाई मारा उसने 520, ठीक है? नीचे तक आई 370 तक आई, तो लो 370 है, हाई 520 है, ओपन 400 पे हुई, 400 से वो 500 चलेगी, 400 से 500 चलेगी, तो मतलब प्राइस बढ़ा है। प्राइस बढ़ा तो कौन सी कैंडल होगी? ग्रीन। जो मैंने बताया था, ओपनिंग से ऊपर
ग्रीन, ओपनिंग से नीचे रेड। ऐसे पता चलता है कि ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब मैं आपको करवा रहा हूं कैंडलों के टाइप, कितनी टाइप की कैंडलें होती हैं। ठीक है, कैंडल टाइप करवा देता हूं भाई आपको मैं। कैंडल के टाइप, ठीक है, कैंडल के टाइप देखो, एक बुलिश कैंडल होती है, दूसरी होती है बीरिश कैंडल। बुलिश और बुलिश, बुलिश का मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडलें होंगी ये। इसमें क्या है, ओपनिंग नीचे होती है और ऊपर क्लोज होती है, ये सारी ग्रीन कैंडलें बनेगी। बीरिश का मतलब होता है कि मार्केट नीचे आती है तो रेड कैंडल बन जाती है, बीरिश का मतलब हो गया रेड कैंडल। ठीक है, बुलिश ग्रीन कैंडल, बीरिश रेड कैंडल। एक बार मैं आपको सारी बुलिश कैंडलें बता रहा हूं, मतलब जिसका ओपनिंग प्राइस नीचे होगा और ऊपर क्लोज होगी। ठीक है, वो 5 टाइप की है कैंडलें, 5 टाइप की मैं कैंडलें यहाँ पे बना रहा हूं भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कैंडलें होगी। अब इसका ओपनिंग प्राइस, ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग प्राइस नीचे, ऊपर क्लोज। अब इसमें वीक नहीं है, वीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है इसका हाई लो नहीं है, इसका क्या है, ओपनिंग प्राइस ही इसका लो होगा और क्लोजिंग प्राइस ही इसका हाई होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि वीक नहीं है तो इसमें हाई और लो नहीं है, ओपनिंग प्राइस ही लो और हाई, जो भी क्लोजिंग प्राइस है इसका हाई होगा। ठीक है, ऐसी दूसरी कैंडल है, ओपन ऊपर क्लोज, ये इसका लो और ये इसका हाई रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग लो हाई, हाई लो ओपन क्लोज, ये हाई है, ये इसका लो है, ये फिर ओपन और क्लोज इस साइड लिख देते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी कैंडल। ठीक है, ये होगी 5 कैंडल। अब इसका नाम बताता हूं क्या क्या है। फर्स्ट कैंडल का नाम है मोस्ट बुलिश कैंडल। ये सारी कैंडलें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है भाई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दूसरी कैंडल का नाम है सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल। थर्ड का नाम है भाई नॉर्मल बुलिश कैंडल, ये है न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, लास्ट वन क्या है, लेस बुलिश कैंडल। ठीक है, ये 5 टाइप की कैंडल है जो मार्केट में अक्सर बनती है। अब इनका रोल क्या है, कैसे ये बुलिश है, सेकंड मोस्ट बुलिश है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है और लेस बुलिश है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही कैंडल बनती है, जैसे ही प्राइस ओपन होता है, जैसे ही प्राइस ओपन होता है, सेलर होते तो मार्केट को नीचे लाते, बट क्या है, जैसे ही प्राइस ओपन हुआ बायर आए, बायर आते ही मार्केट को उठा के हाई तक ले आए। अगर हाई पे सेलर होते तो मार्केट को नीचे लाते, नीचे लाते तो फिर ऐसे वीक बन जाती, स्टार्टिंग में आते तो नीचे वीक बनती, बाद में आते तो ऊपर बनती। जैसे ही कैंडल ओपनिंग हुई, जैसे ही कैंडल ओपन हुआ, कैंडल का प्राइस ओपन हुआ, बायर आए, बायर सीधा ही उठा के हाई तक लेके आए, और हाई पे भी सेलर नहीं है, हाई पे सेलर आते तो वो नीचे लाते तो ऊपर ऐसे वीक बन जाती। तो मतलब इस कैंडल में टोटली बायर थे,
बायर का रुझान ही सारा था 100%। जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, ओपन से उठा के, जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, ओपन से उठा के वो सीधा हाई तक लेके चले गए। हाई तक लेके चाहिए तो कैंडल की क्लोजिंग करवा दी, ऊपर सेलर आते तो नीचे लाते तो वीक बन जाती, नीचे जैसे ही ओपन हुआ सेलर आते तो नीचे वीक बनती। तो मतलब इस पूरी कैंडल में बायर का दबदबा है, सारी ही कैंडल में बायर है, इसमें सेलर क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस कैंडल का नाम दे दिया मोस्ट बुलिश कैंडल, कि ये बुलिश है भाई, इसमें बायर ही बायर है, सेलर नहीं है बिल्कुल भी। सेलर होते तो ऊपर नीचे आते, तो सेलर में सेलर एक कैंडल में बायर और सेलर अगर दोनों होते हैं ना तो ये वीक बनती है। अब इसमें ना एक ही चीज है, बायर बायर है, तो इसलिए इसको क्या है, मोस्ट बुलिश कैंडल के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये मोस्ट बुलिश है। सेकंड में है, सेकंड मोस्ट बुलिश इसका नाम क्यों दिया गया, जैसे ही प्राइस ओपन होता है, जैसे ही प्राइस ओपन होता है एक बार सेलर आते हैं, सेलर इसको सीधा ही लो तक ले आते हैं। जैसे ही प्राइस ओपन होता है सेलर आते हैं, सेलर इसको लो तक ले आते हैं। अब सेलर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई कि वो कैंडल की क्लोजिंग नीचे करवा सके, लो पे करवा सके। ठीक है, सेलर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कैंडल की क्लोजिंग वो नीचे करवा सके। फिर यहाँ से बायर आते हैं, बायर सीधा ही यहाँ से लो से उठाते हैं और हाई तक ले जाते हैं। हाई पे जाते ही कैंडल की क्लोजिंग करवा देते हैं, ओपनिंग से ऊपर क्लोज करवा दिया तो इससे मतलब इसका कलर भी कौन सा हो गया, ग्रीन हो गया। तो लो से उठा के सीधा हाई पे क्लोज करवा देते हैं। इट मींस इसमें कौन स्ट्रॉन्ग हुआ, बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो वो कैंडल की क्लोजिंग यही करवा देते, अगर वो इतना नीचे ले आए तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करवा सके, नीचे कैंडल की क्लोजिंग करवा सके। इसलिए यहाँ पे फिर बाद में बायर आए, बायर ने उठा के और हाई ओपनिंग से ऊपर क्लोज करवा दिया। अगर कैंडल को ओपनिंग से ऊपर क्लोज करवा देते हैं तो इसका कलर भी क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, जिससे कि इसको नाम सेकंड मोस्ट बुलिश कहा गया। सेकंड क्यों क्यों बोला गया, क्योंकि एक बार इसमें सेलर आए थे, इसमें सेलर बिल्कुल भी नहीं आए थे, इसलिए इसको मोस्ट बुलिश, इसको सेकंड मोस्ट बुलिश का नाम दिया गया है। अब तीसरी कैंडल है भाई नॉर्मल बुलिश कैंडल। नॉर्मल बुलिश कैंडल में कैसे होता है, जैसे ही कैंडल ओपन होती है तो सेलर आते हैं, सेलर इसको लो तक ले आते हैं। ठीक है, अब फिर क्या, यहाँ बायर आता है, बायर सीधा इसको हाई तक लेके जाते हैं, हाई तक ले गए। फिर इसके बाद में फिर सेलर आए, फिर सेलर ने नीचे आके थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग करवा दी। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल कैंडल बनती है, ये बैंक निफ्टी में बनती रहती है, प्रीमियम में या बैंक निफ्टी में ये बनती रहती है नॉर्मल। है तो इसमें बायर स्ट्रॉन्ग, बट क्या है, ये नॉर्मल कैंडल है, इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, मतलब ये मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज करेगी। तो मतलब बुलिश है तो बुलिश है, नॉर्मल बुलिश है, मतलब इनसे ये कम बुलिश है, मतलब ये नॉर्मल बुलिश है, इसलिए इस कैंडल का नाम क्या है, नॉर्मल बुलिश कैंडल दिया गया। अब बात आती है न्यूट्रल कैंडल की। न्यूट्रल कैंडल कैसे है, जैसे ही प्राइस ओपन होता है सेलर आते हैं, सेलर मार्केट को लो तक ले आते हैं। अब सेलर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मार्केट की क्लोजिंग, ये सॉरी कैंडल की क्लोजिंग नीचे करवा सके, यहाँ पे कैंडल को सस्टेन करवा सके, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है। यहाँ पे फिर बायर आते हैं, बायर सीधा ही मार्केट को हाई तक ले आते हैं, बायर सीधा ही कैंडल को हाई तक ले जाते हैं। अब बायर भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कैंडल को हाई पे क्लोजिंग करवा सके। फिर क्या आते हैं, यहाँ पे सेलर आते हैं, सेलर फिर इसको नीचे ले आते हैं, नीचे ओपनिंग से आसपास ही इसको कैंडल की क्लोजिंग करवा देते हैं। क्या है, ओपनिंग के पास ही इस कैंडल की क्लोजिंग करवा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, ओपनिंग के ऊपर ही क्लोजिंग करा, जिससे इसका कलर भी क्या है, ग्रीन रह जाता है। ठीक है, अब इस कैंडल में कौन स्ट्रॉन्ग है भाई, बताओ, इस कैंडल में कौन स्ट्रॉन्ग है, इस कैंडल में कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना बायर स्ट्रॉन्ग है ना ही सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो कैंडल की क्लोजिंग नीचे करवाते, अगर बायर स्ट्रॉन्ग होते कैंडल की क्लोजिंग ऊपर करवाते। तो मतलब दोनों पार्टी ने जोर लगा लिया, बट जो टाइम फ्रेम 5 मिनट का था उसी के बीच में कैंडल क्लोज होगी, तो इसलिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये न्यूट्रल कैंडल है। इससे जो आगे वाली कैंडलें बनेगी ना वो डिसाइड करेंगी कि मार्केट का रुख कौन सा है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकती है। ये न्यूट्रल कैंडल है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, इसको इनडिसिजनल कैंडल भी कहते हैं, कि हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी, इसलिए इस कैंडल का नाम हमने न्यूट्रल कैंडल का नाम दे दिया है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कोई रस्सा कस्सी का खेल होता है, एक टीम जो भी इधर खींचती है रस्से को, ये ठीक है, एक टीम इधर खींचती है, दोनों टीमें एक दूसरे को खींच लेती है, बट जो
गेम का टाइम होता है, उस टाइम के फ्रेम के बीच में वो रस्सा बीच में ही पड़ा है, ना इस टीम के पास है ना इस टीम के पास है, ठीक है। तो मतलब दोनों ही टीमें बराबर है, न्यूट्रल है, मतलब ना तो ये जीती ना ये सेकंड वाली जीती, ना फर्स्ट टीम जीती है ना सेकंड वाली टीम जीती है। तो इसीलिए क्या है, दोनों पार्टियों ने जोर लगा लिया। बट जब वो जितना टाइम था गेम का, जब वो टाइम हुआ तो वो रस्सा सेंटर में पड़ा है जहां पे वो पहले था। ऐसे ही ये कैंडल है, जहां पे ओपनिंग हुई उसके 2-4 पॉइंट ही ऊपर नीचे क्लोज हो गया, मतलब दोनों पार्टियों ने, बायर और सेलर ने जोर लगा लिया, बट कैंडल सेंटर में आके क्लोज होगी, मतलब इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। लास्ट कैंडल कौन सी है भाई, लेस बुलिश। जैसे ही कैंडल ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है, सेलर आते हैं, सेलर सीधा ही हाई तक ले जाते हैं, सॉरी बायर आते हैं, बायर सीधा ही क्या इसको हाई तक लेके जाते हैं। अब बायर एक बार लग रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हाई तक लेके आए, बट जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, बायर इस मार्केट को यहाँ पे सस्टेन नहीं करवा पाए, यहाँ पे इसको रोक नहीं पाए। अगर मार्केट को रोक लेते तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो जाते, कैंडल की क्लोजिंग करवा देते, फिर क्या यहाँ से सेलर आए, सेलर ने उठा के सीधा मार्केट को मारा और यहाँ पे क्लोज करवा दी कैंडल, और क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग करवा दी, ऊपर से सीधा ही नीचे ले आए और यहाँ पे क्लोज करवा दी। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन इसमें क्या है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, बायर क्या है, लेस बुलिश है। कैंडल तो ग्रीन है, माना कैंडल ग्रीन है, बट हमें ये देखना है कैंडल तो ग्रीन है बट स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग तो सेलर हुए ना इसमें, बायर से ज्यादा। तो इसीलिए क्या है, इसका नाम दे दिया गया है लेस बुलिश कैंडल, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग होते तो ऊपर ही क्लोज करवा देते, जैसे ये क्लोज करवाई थी, इसलिए क्या है, सेलर आए, सेलर ने नीचे ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग करवा दी। हालांकि कलर तो इसका ग्रीन है, बट इसको क्या है, लेस बुलिश है, मतलब इसमें बायर कम स्ट्रॉन्ग है। ये 5 टाइप की कैंडलें हैं भाई जो मार्केट में बनती है। बुलिश कैंडल का मतलब है, इससे यूं रहता है कि अगली कैंडल भी आगे मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस हैं, क्योंकि सारे इसमें बायर ही बायर है। सेकंड मोस्ट बुलिश में भी यूं रहता है कि आगे बायर इतने स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनने के चांसेस है। वो थोड़ी लेवल भी हमें देखना पड़ता है कि मार्केट कौन सी लेवल पे चल रही है, तो इससे यूं पता चल जाता है कि हाँ इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। ये है आपकी 5 टाइप की कैंडलें, ठीक है भाई। अब ये तो थी सारी बुलिश कैंडलें, अब आगे मैं आपको करवाता हूं बीरिश कैंडल, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही 5 कैंडलें बनेगी, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, और तो ओपनिंग और ना क्लोजिंग का। देखो वही 5 कैंडलें बनाओ, बीरिश कैंडल बनेगी। अब ये कैंडल नीचे बनेगी, ये विक बड़ी होगी, नॉर्मल तो नॉर्मल की तरह ही बनेगी भाई सॉरी, ये न्यूट्रल, ये लेस बीरिश, वही 5 कैंडलें। अब ये रेड कैंडल है, मतलब कौन सी कैंडल है ये, बीरिश कैंडल है, ठीक है। बीरिश कैंडल है तो इसका मतलब क्या होगा, ओपनिंग कहाँ होगी बीरिश कैंडल की, ऊपर, नीचे क्लोज, ये इसका हाई होगा ये इसका लो होगा, हाई ओपन क्लोज, और ये इसका लो है, ओपन क्लोज, ओपन नीचे होके क्लोज नीचे है, तो मतलब रेड कैंडल, ओपन ऊपर नीचे क्लोजिंग, हाई हाई रहता है, लो लो है, ये लो है ये इसका हाई है, ओपनिंग ऊपर होगी नीचे क्लोजिंग होगी, ठीक है। ठीक है, वही 5 टाइप की कैंडलें ये भी है, बट ये क्या है, बीरिश कैंडल है, मतलब ये सारी कैंडल कौन से कलर की है, रेड कलर की। फर्स्ट का क्या नाम आएगा, वही मोस्ट मोस्ट बीरिश कैंडल, ठीक है, मोस्ट बीरिश कैंडल। दूसरे का क्या नाम आ जाएगा, सेकंड मोस्ट बीरिश। थर्ड का क्या आ जाएगा भाई, नॉर्मल बीरिश। फोर्थ का क्या आ जाएगा भाई, न्यूट्रल, ठीक है। फिफ्थ का क्या आ जाएगा, लेस बीरिश, ठीक है। जो मैंने पहले करवाया था वैसे ये सेम है, जैसे ही प्राइस ओपन होता है, बायर होते हैं तो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर वीक बनती,
जैसे ही कैंडल ओपनिंग हुई, सेलर आए, सेलर ने सीधा लो तक ले और लो पे ही कैंडल की क्लोजिंग करवा दी। अगर बायर नीचे आते तो नीचे विक बनती, ऊपर आते तो ऊपर विक बनती। तो इसमें क्या है, इस कैंडल में बायर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, सेलर आए, सेलर इतने स्ट्रॉन्ग थे, सीधा ही लो पे ले और लो पे ही कैंडल की क्लोजिंग करवा दी। एक भी पॉइंट का ऊपर नीचे नहीं होने दिया प्राइस कैंडल में। तो इसलिए मतलब इस कैंडल में सारे के सारे क्या है, सेलर हैं। इसलिए इस कैंडल का नाम मोस्ट बिरिश कैंडल हमने दे दिया, क्योंकि भाई सारे सेलर हैं। बायर को तो एक पॉइंट भी ऊपर लेके जाने का मौका नहीं दिए जो भी इन्होंने। कब, इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर क्या है, पूरा सेलर का दबदबा था। इसलिए इसको मोस्ट बिरिश कैंडल के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी कैंडल है भाई सेकंड मोस्ट बिरिश कैंडल। जैसे ही प्राइस ओपन होता है, एक बार बायर आते हैं, बायर सीधा ही मार्केट को हाई तक लेके जाते हैं। अब बायर इतने स्ट्रांग नहीं है कि कैंडल की हाई पे क्लोजिंग करवा सके। अब बायर इतने स्ट्रांग नहीं है कि कैंडल की क्लोजिंग हाई पे करवा सके। तो फिर यहाँ पे क्या आता है, सेलर आते हैं, सेलर मार्केट को नीचे ले आते हैं। नीचे क्या, ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग करवा देते हैं। अगर ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग करवा दी किसी कैंडल की, तो इट्स मींस क्या हुआ, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसका कलर रेड हो गया तो मतलब ये सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल है। क्योंकि बायर एक बार तो लगा था कि बायर स्ट्रॉन्ग है, बट बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट क्या है, बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि कैंडल की क्लोजिंग हाई पे करवा सके। ठीक है, बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि कैंडल की क्लोजिंग वो हाई पर करवा सके। और मार्केट को क्या है, सेलर आए, सेलर नीचे लो तक ले आए। एक मिनट भाई, ठीक है भाई। इसलिए इसको क्या है, सेकंड मोस्ट बिरिश कैंडल के नाम से जाना जाता है। चौथी कैंडल है भाई नॉर्मल बिरिश कैंडल। नॉर्मल में क्या आता है, जैसे ही प्राइस ओपन होता है, बायर आते हैं, बायर मार्केट को हाई तक लेके जाते हैं। हाई से फिर क्या होता है, सेलर आते हैं, सेलर नीचे ही लो तक ले आते हैं। फिर बायर आते हैं, बायर थोड़ा सा ऊपर क्लोज करवा देते हैं। ओपनिंग से नीचे क्लोज है, मतलब रेड कैंडल है, तो मतलब क्या है, नॉर्मल बिरिश कैंडल है, जो पहले बताया था। ठीक है, अब न्यूट्रल बिरिश क्या होता है, न्यूट्रल में क्या होता है, जैसे ही प्राइस ओपन होता है, पहले बायर आते हैं, बायर मार्केट को हाई तक लेके जाते हैं। अब बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कैंडल की क्लोजिंग हाई तक करवा सके। ठीक है, नहीं करवा पाए। फिर बाद में क्या, सेलर आते हैं, सेलर सीधा इसको लो तक ले आते हैं। अब सेलर भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कैंडल की क्लोजिंग वो नीचे करवा पाए। और यहां से फिर लो से फिर सेलर इसको उठाते हैं, ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग करवा देते हैं। ठीक है, सॉरी, बायर उठाते हैं, लो से फिर यहाँ से बायर उठाते थे, ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग करवा देते हैं। इसका कलर तो रेड है, बट क्या है, दोनों ने जोर लगा लिया, बायर और सेलर ने। ना तो बायर स्ट्रॉन्ग रहे, ना सेलर स्ट्रॉन्ग रहे, कैंडल बनी है बीच में। तो इसलिए इसको इनडिसिजनल कैंडल भी कहा जाता है। तो इसमें ना बायर स्ट्रॉन्ग है भाई, ना सेलर स्ट्रॉन्ग है। आगे की जो कैंडलें, 2-3 कैंडलें बनेगी, वही डिसाइड करेगी इसकी डायरेक्शन कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। पांचवी कैंडल कौन सी है अभी, लेस बिरिश कैंडल है। लेस बिरिश कैंडल कहते हैं, जैसे ही प्राइस ओपन होता है, सेलर आते हैं, सेलर सीधा इसको लो तक ले आते हैं। एक बार लगा कि सेलर फुल स्ट्रॉन्ग है, लो तक ले आए सीधे कैंडल को। बट सेलर अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कैंडल को यहीं पे रोक सके, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ करवा सके, मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करवा सके। यहाँ से फिर क्या है, बायर आए, बायर ने उठा के सीधा ही यहाँ पे क्लोज करवा दिया। ओपनिंग से ऊपर तो नहीं क्लोजिंग करवा पाए, बट क्या, ओपनिंग से नीचे क्लोज करवा दिया। इसलिए इसका कलर क्या है, रेड रहा है, रेड रहा। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग है, तो इसलिए इसका कलर क्या है, रेड हुआ। बट रेड कैंडल तो है, बट ये क्या है, लेस बिरिश है। मतलब इसमें क्या है, सेलर कम स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते तो कैंडल की जो भी क्लोजिंग नीचे करवा पाते, बट यहाँ से उठा के कैंडल, बायर यहाँ से उठा के यहाँ तक ऊपर क्लोजिंग करवा दी। मतलब ये बायर इसमें ज्यादा बायर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस कैंडल का नाम लेस बिरिश कैंडल का नाम दे दिया, लेस बिरिश। ये है भाई आपकी 5 टाइप की कैंडलें जो कि मार्केट में नॉर्मली बनती है, और इनका ये रोल है। इससे पता चलता है कि हम इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब तो समझ आ गई ना ये कैंडलें सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसा समझा देंगे, बढ़िया। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में।